देन लास्ट पे आ गया है हमारा जनाब हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। पहले जो हमने हार्ट फेलियर्स पढ़ी ना, उनमें सीन क्या आ रहा था कि आपका जो हार्ट फेलियर हो रही थी, सब में कार्डियक आउटपुट कम हो रही थी। ऐसे ही है कि नहीं है? अच्छा। अब ये वो हार्ट फेलियर है जिसमें आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ रही है, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो रहा है। कार्डियक आउटपुट बढ़ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। मींस कि आपकी मोटर पे लोड बढ़ रहा है जिसकी वजह से मोटर क्या हो रही है, जल रही है। तो इनको हमने क्या नेम दे दिया, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर्स। तो ये देखो, ये क्या है, अनकॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर है। इनमें क्या होता है, हाई कार्डियक आउटपुट होती है। तो ये हाई कार्डियक आउटपुट किन स्टेट्स में होती है? आप सिंपल सा याद रख लो, जिन भी कंडीशंस में आपकी बॉडी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी हुई होगी ना, उनमें आपकी क्या आ जाएगी, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। इन फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसने किसको सप्लाई करना होता है, आपकी बॉडी को सप्लाई करना है। ऐसे ही है कि नहीं है? अब बॉडी भूखी हुई पड़ी है, इसको कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये हमारे हार्ट को कहेगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा पंप कर। तो ये कौन सी कंडीशन में आ जाती है? इसमें आपने एक तो याद रख लेनी है, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी ज्यादा मेटाबॉलिज्म तेज हुआ पड़ा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को यूज कर रही है, उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, तो वो हमारे हार्ट को कहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पंप कर, तो आप बेचारा वो ज्यादा से ज्यादा पंप करने के चक्करों में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट फेलियर हो सकती है। देन और जिस बंदे को एनीमिया होता है, तो देखो आपका ब्लड चाहिए नॉर्मल भी पंप कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि आपके आरबीसीज ही कम हैं, वो कम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो सेल्स तो कहेंगे ना कि यार ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पंप कर। तो जब वो ज्यादा से ज्यादा पंप करेगा, तो पेशेंट को, एनीमिया वाले पेशेंट को क्या है कि हाई हार्टपुट हार्ट फेलियर हो सकती है। देन आप देखो, एक बंदा पतला सा है, एक मोटा सा है। जो पतला सा है उसकी बॉडी की नीड ज्यादा है, या जो मोटा है उसकी? तो जब जो बंदा ओबीज है, उसकी बॉडी के सेल्स ज्यादा है, उनकी नीड ज्यादा है, तो आपका हार्ट वो पूरे क्या कहते हैं, बॉडी को सप्लाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क करेगा, तो इसकी वजह से उसकी क्या हो सकती है, फेलियर हो सकती है। देन आ गया सिरोसिस। सिरोसिस मैंने आप लोगों को बताया है कि आपका जो लिवर है वो क्या है, सुकड़ गया, फाइब्रोज हो गया। तो आपको बताया लीवर से एल्ब्यूमिन बन रही होती है। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन नहीं होगी तो आपका वॉल्यूम इधर नहीं रहेगा, ब्लड वेसल में वॉल्यूम सारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर वॉल्यूम कम हुआ पड़ा होगा, लेकिन जब वॉल्यूम कम हुआ पड़ा होगा तो हमारा ब्लड इधर कम आएगा ना। तो हमारा हार्ट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा इस मतलब ये जो डिक्रीज हुआ पड़ा है ना, डिक्रीज हो गई है ऑक्सीजन की डिमांड, सॉरी सप्लाई, तो इसको पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा, तो पेशेंट को क्या हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकती है। देन दो और कंडीशंस हैं जो हमने पहले पढ़ी, एक वेट बेरी बेरी जिसमें थायामीन की डेफिशिएंसी हो रही थी। ठीक है, इसमें भी आपके पास ये हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकती है। और दूसरी आ गई पैगेट्स डिजीज ऑफ बोन। पैगेट्स डिजीज ऑफ बोन का मतलब है क्या, इस बंदे की जो बोन्स होंगी ना, वो काफी ज्यादा लंबी लंबी हो जाएंगी। कौन कौन सी, पेल्विस की बोन, ठीक है, और स्कल की बोन्स इसकी वो बहुत ज्यादा लंबी लंबी हो जाएंगी, लेकिन उसकी बोन्स क्या होंगी, वीक होंगी। खैर वो हमारे काम की चीज नहीं है, काम की चीज ये है कि इस बंदे को क्या हो सकती है, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकती है। तो ये आपने इन चीजों को रट्टा लगा लेना है कि कौन सी चीजों में आपके पास हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकती है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, हाई आउटपुट स्टेट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो आपकी ये जो वेसल्स हैं, आपको पता है जब हाइपोक्सिया होता है तो आपकी वेसल्स क्या कर जाती होती हैं, डायलेट कर जाती होती है ना। यार पढ़ा था हमने ऑटो रेगुलेशन में, तो ये डायलेट कर जाएंगी, इट मींस कि आपकी सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्यों हो सकती है, वेजोडाइलेशन की वजह से। ठीक है, या क्या है कि आपका आर्टेरियो वेनस शंट हो। नॉर्मली आपको पता है ये आपकी आर्टरीज जा रही होती हैं, देन आगे क्या बनती हैं, आर्टरियोल्स बनती हैं। ठीक है, देन क्या बनती हैं, आपकी कैपिलरीज बनती हैं। ठीक है, एंड देन वेन्यूल्स बनती हैं, एंड देन क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। तो ये जब इन सारी चीजों से गुजरता है तो इधर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही है कि नहीं है? अब क्या हो कि आप डायरेक्ट कनेक्शन कर दो, ये आर्टरी है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ कर दो, वेन के साथ कर दो, तो वेन्स वापस कहाँ पे आएंगी, आपके हार्ट के पास। ऐसा ही है, इट मीन्स कि अब ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपके क्या आ रहा है, हार्ट की तरफ आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा राइट हार्ट, ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट हार्ट की तरफ। तो लेफ्ट हार्ट पे लोड बढ़ा या कम हो गया, बढ़ गया। जब बढ़ेगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हाई आउटपुट। तो ये क्या आ गया, आर्टेरियो वेनस शंटिंग इसको कहते होते हैं। ये जो नीचे मैंने चीज बनाई है इसका हम क्या कहते हैं, आर्टेरियो वेनस शंटिंग। आर्टरी से डायरेक्ट ब्लड कहाँ पे चला गया, हमारी वेन्स में चला गया, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, आर्टेरियो वेनस शंटिंग। तो ये सारी चीजें क्या करवा रही थी, हार्ट फेलियर करवा रही थी। अब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, वही सेम सिम्टम्स। कौन कौन से, साइंस ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक वेनस कंजेशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट डज इट मीन बाय साइंस ऑफ पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन के साइंस कौन से हैं, आप लोग खुद सोचो। ये वाले जो सारे साइंस हैं,
मींस के लंग में जो फ्लूइड अकामुलेट हो रहा है ना, लंग्स की जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड अकामुलेट हो रहा है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हमने क्या नेम दे दिया, पल्मोनरी कंजेशन के साइंस। ठीक है। एंड देन सेकंड उसने क्या लिखा है, सिस्टेमिक वेनस कंजेशन। तो ये आप देख सकते हो, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक वेन्स। तो ये जो सिस्टेमिक वेन्स में जब ब्लड पूल हो रहा है उसकी वजह से जो आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं उसको हम कह सकते हैं ना यार, सिस्टेमिक वेनस कंजेशन। तो ये वाले सिम्टम्स आपके पास इस पेशेंट में आ सकते हैं। ठीक हो गया जी, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा जनाब शौक। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर में क्या था कि आपकी कार्डियक आउटपुट बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से आपका हार्ट फेल हो रहा था। हमने कुछ कंडीशंस देख रहे हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। आगे चलते हैं। आगे आ गया जनाब आपका शौक। पूछ लेते हैं। तो मन ही करते